जय शिवम, सुप्रभातम। सुख शांति और समृद्धि में आपका स्वागत है। बंधुओं, आपके इस पसंदीदा कार्यक्रम में हम आपको रोज नई नई बातों से अवगत कराते हैं। आज है वारुणी सप्तमी। आषाढ़ शुक्ल पक्ष सप्तमी को वारुणी सप्तमी कहा जाता है और वारुणी सप्तमी के दिन माता ताप्ती का जन्म हुआ था, जिसे तापी भी कहा जाता है। आखिरकार कौन है ये तापी और कौन है ये ताप्ती? ताप्ती जो है आदि गंगा के रूप में जानी जाती है। इस संसार में जिस समय भगवान श्री शिव ने सृष्टि की रचना की, उस सृष्टि की रचना में 7 समुंदर 7 महाद्वीपों की उत्पत्ति की, उसका निर्माण करें। उसके पश्चात जीवों का, पशु पक्षियों का, सब एक दूसरे के रंजन के लिए उन्होंने उत्पत्ति करें, निर्माण करें और उसी के साथ में फिर सभ्यताओं की जागृति हुई। उस सभ्यताओं में जागृति जो हुई, सबसे पहली सभ्यता आदि गंगा की, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा यह 2 ब्रह्मांड के अंदर प्रमुख स्थान रखने वाले ग्रह के रूप में स्थापित हुए। सबसे पहले सूर्य ने अपने गृहस्थ जीवन को आरंभ करी। गृहस्थ जीवन के आरंभ करने के दौरान उनकी पत्नी का नाम संजना था। संजना से उन्हें 2 संतानों की प्राप्ति हुई। एक संतान का नाम है यम और दूसरी संतान जो है उनकी कालिंदिनी, जिसे यमुना कहा जाता है। उसी बीच में सूर्य के ताप को सहन न कर पाने के कारण उनकी पत्नी ने अपनी परिचर्या को भगवान श्री सूर्य की परिचर्या सौंप दी और अपनी दासी को कहा कि मैं तुम्हें ऐसी शक्ति देती हूँ जिससे तुम पर काया सिद्धि को प्राप्त करती हो और पर काया कर तुम मेरी काया को धारण करो और सूर्य की परिचर्या करो। और इस प्रकार से कहकर संजना एक आश्रम में चले गई और वहाँ जाकर देव भक्ति में, आराधना में लिप्त हो गई, एक घोड़ी का रूप लेकर। उसी बीच में छाया जो उनकी परिचर्या थी वह सूर्य की सेवा करने लगी। सूर्य उसके आकर्षण में, चूंकि उसका आकर्षण जो था वो पूरा की पूरा संजना के स्वरूप के समान था, उनसे 2 संतानों को जन्म दिए। एक संतान का नाम था शनि और दूसरी का नाम था ताप्ती। इसे तापी कहा गया है। सूर्य ने तापी की उत्पत्ति केवल इसलिए किए थे कि संसार में बढ़ते हुए ताप का वो शमन कर सके। शनि की उत्पत्ति इसलिए किए थे कि बढ़ते हुए पापों को नियंत्रित कर सके। इस प्रकार से उन्होंने अपनी 4 संतानों को जन्म दिए। सूर्य की चारों संतान क्रूर प्रवृत्ति की और उसी के साथ में सम्मोहन करने वाली प्रवृत्ति की है। सूर्य चटक अग्नि का रंग है, प्रकाश के भाव है, प्रकाश से परिलक्षित होता है। तो उनकी संतान शनि एकदम काले रंग को धारण करने वाली, ठीक उससे विपरीत सिद्धांत आदर्श शत्रुता को रखने वाली। इसी प्रकार से यम और यमुना और तापी की स्थिति बताई जाती है। ताप्ती नदी अर्थात तापी जो है, जिसे आदि गंगा के रूप में जाना जाता है, इसका उद्गम सतयुग के आरंभ काल में हुआ। देव काल में यह आदि गंगा के रूप में जानी जाती थी। कुछ समय के पश्चात भागीरथ ने कठोर तप किए और कठोर तप करने के पश्चात गंगा का आह्वान करें। जब गंगा के आह्वान की बात आई और ब्रह्म कमंडल में गंगा को रख पृथ्वी पर भेजने की बात आई, तो गंगा संकोच करने लगी। जब गंगा संकोच करने लगी तो भगवान श्री शिव ने कहा कि हे गंगे, हम तुम्हें आदेशित करते हैं कि तुम पृथ्वी की ओर मार्गस्थ हो। तब उन्होंने कहा कि मैं संकोच करती हूँ क्योंकि आदि गंगा पृथ्वी पर वास करती है। आदि गंगा की महत्ता के सामने मेरी महत्ता कहीं नहीं स्थापित हो सकती, क्योंकि आदि गंगा जो है वह आदिवासी संस्कृति की प्रतीक है, वह देव संस्कृति की प्रतीक है, वह ग्रह संस्कृति की प्रतीक है, सूर्य की पुत्री है। तब भगवान श्री शिव ने गंगा से कहा कि कुछ समय पश्चात आप जो है यहाँ प्रकट होने की बात आई। तो वहाँ पर उन्होंने नारद जी का जो ज्ञान था उसे हर लिए और उस वजह से नारद जी ने जितने भी ताप्ती से संबंधित साहित्य थे, जो ताप्ती पुराण आदि थे, जो पुराणों में वर्णन था, उन सबको हरण करके नष्ट कर दिए। और नष्ट करने के पश्चात फिर जो है स्थिति बनी कि गंगा पृथ्वी पर आई, क्योंकि गंगा का वहाँ से जो है उवाच हुआ और गंगा की महत्ता बनी। आगे हम आपको बताएंगे और भी इससे मिलती जुलती जानकारियाँ।
बारी आती है अब राशिफल की। मेष राशि के जो जातक है, शत्रुता में वृद्धि होगी। विवाद के कारण अदालती प्रकरण में उलझेंगे। दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है। सरकारी कामकाज में दखल न दें, अन्यथा जो है आप जेल भी जा सकते हैं। ऐसी परिस्थितियां बन सकती है, सावधानी बरतें। वृषभ राशि के जातक, धन कमाने की चाह में आप अपने सिद्धांतों को भूल जाएंगे। अनैतिक तरीकों से या अवैधानिक तरीकों से धन कमाना महंगा पड़ेगा। कहीं ना कहीं कड़ी चुनौती का सामना भी करना पड़ेगा और दंडात्मक प्रक्रिया से गुजरने की संभावना बनती है। कुल मिलाकर कहा जाए दिन की शुभता कम है। मिथुन राशि के जातक, किसी मित्र के सहयोग से आप बनते हुए कामों को बाधित कर देंगे। मित्र के सहयोग से जो कार्य में बाधा उत्पन्न होगी उसकी चारों ओर प्रशंसा भी होगी, क्योंकि किया जाने वाला कार्य लोकहित का नहीं होगा। आपको अपने आप पर नियंत्रण रखना होगा, आत्मनिर्णय भी लेना होगा। कर्क राशि के जातक, यात्रा के योग है। यात्रा के दौरान आपको नए अनुभव तो मिलेंगे ही, साथ ही अचानक यात्रा के बीच ही धन लाभ के योग भी बन रहे हैं। धन प्राप्ति के साथ ही आप अपनी धन की सुरक्षा करें, इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि यात्रा में चोरी का भय भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ साथियों आता है फिर एक छोटा सा अंतराल का काल। हम मिलते हैं आपसे एक छोटे से अल्प विराम के बाद। सुख शांति समृद्धि में आपका पुनः स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं ताप्ती के अवतरण की और साथ ही वारुणी सप्तमी की। आषाढ़ शुक्ल सप्तमी को ताप्ती का उद्गम, ताप्ती का प्रागट्य हुआ। ताप्ती को आदि गंगा के रूप में जाना जाता है। ताप्ती की उत्पत्ति कैसे हुई और ताप्ती के इतिहास को किस प्रकार से नष्ट किया गया। गंगा जब पृथ्वी पर नहीं आना चाहती थी, ताप्ती पुराण और ताप्ती से संबंधित सभ्यताओं को सर्वप्रथम देवों के द्वारा नष्ट किया गया। लेकिन उसके बावजूद भी ताप्ती नदी या ताप्ती जो है वो अपने आप में स्थापित है। नदियों में सबसे गंभीर, सबसे गहरा जल स्तर रखने वाली यह नदी है, जो मध्य प्रदेश के मुल्ताई ज़िले से निकलकर पूर्व निमाड़ और पूर्व निमाड़ से खानदेश और खानदेश से गुजरात की ओर जाती है, पश्चिम की ओर जाती है और उसके पश्चात अरब सागर में जाकर मिल जाती है। इस दरमियान भगवान शिव के अनेकों स्थान इसके तीरे हैं। कहा जाता है कि जब कभी किसी भी अतृप्त आत्मा को शांति न मिलती हो तो उसका तर्पण 12 मास में यहाँ किया जाता है। भगवान राम, जिन्होंने अपने पिता दशरथ के और उसी प्रकार से श्रवण के श्राप से विमुक्त करने के लिए सूर्य कुंड में अपने पिता का पिंडदान करें और इस सूर्य कुंड में पिंडदान करते हुए अपने पिता की मृत आत्मा को तृप्त किए। यह स्थान नेपानगर मध्य प्रदेश बुरहानपुर जिले में पड़ता है, जहाँ पर सीता नाहनी के नाम से एक स्थान भी स्थापित है। दूसरा होता है उसके पश्चात यहाँ पर 7 प्रकार के कुंडों की स्थापना है। यह सूर्य कुंड था जिसमें इस प्रकार से आपने फल को पाने की चेष्टा की कि आपकी अतृप्त आत्माओं की शांति होती है। ताप्ती कुंड में अमावस्या के दिन या कुछ प्रमुख तिथियां मानी गई है। सोमती अमावस्या आदि इस दिन स्नान करने से चर्म के रोग, कुष्ठ के रोग नष्ट होते हैं। इस ताप्ती कुंड में स्नान करके नारद जी और साथ ही रघु, जो राम के पूर्वज कहलाते हैं, उनने अपने शरीर में उत्पन्न कुष्ठ रोग से जो है निजात पाए थे। धर्म कुंड, जब आदि गंगा का प्रादुर्भाव हुआ, धर्म स्वयं यहाँ कर स्नान करे और धर्म कुंड ने यहाँ पर स्नान करने के साथ में यह व्याख्या भी करे कि 108 बार गंगा का स्नान करके जो फल प्राप्त होता है वह एकमात्र बार नर्मदा के दर्शन करने से प्राप्त होता है। लेकिन 108 बार गंगा का स्नान और 1 बार नर्मदा का दर्शन, लेकिन ताप्ती का केवल मन में स्मरण करने से 108 बार गंगा के स्नान के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। ऐसा कहा जाता है, धर्म ने उसकी व्याख्या की है।
ये धर्म ने कुंड में स्नान करके ताप्ती को यह वरदान दिया था। उसके पश्चात है नारद कुंड। नारद के द्वारा चोरी किया जाना, और जो साहित्यों का चोरी किए थे, जिसमें ताप्ती पुराण है आदि का, और उस सभ्यता को जो उन्होंने नष्ट करे थे, उसके कारण उन्हें जो परेशानियां थी उसके शांति और समन के लिए उन्होंने वहाँ पर उस कुंड में स्नान करे। एक और उनके चर्म रोग का भी निदान हुआ, दूसरी तरफ उन पर चोरी का लगा कर्म था, उसका भी दोष से वो मुक्त हुए। पाप कुंड। पाप कुंड में 7 प्रकार के ताप, श्राप और त्रास, ये 3 प्रकार की जो व्याधि होती है स्नान करने से शांत हो जाती है। फिर आता है शनि कुंड। शनि कुंड में स्नान करने से साढ़े साती की शनि और शनि से संबंधित जो परेशानियां होती, शनि के जो प्रतिकूल प्रभाव हैं वो नष्ट होते हैं। उसे कहा जाता है कि शनि कुंड जो है यह बड़ा प्रबल है। इसी के साथ में नागा बाबा कुंड। जब कभी महाकुंभ आदि लगता हो या नागाओं का ताप्ती के साथ सम्मिलन होता है तो वह नागा बाबा कुंड है। वहाँ पर वो स्नान करते हैं। नागा संप्रदाय की जो सभ्यता उसे जीवित रखा जाता है। कहा जाता है कि गंगा में, उसके बाद ताप्ती नदी में नागा इसलिए स्नान करते हैं क्योंकि यह आदि गंगा है। नर्मदा में कभी भी नागा स्नान नहीं करती क्योंकि वह शिव की पुत्री है और नागाओं के लिए उसमें स्नान करना वर्जित है। इन 7 कुंडों का महत्व बताया है। इसी प्रकार से यदि आपके जन्म कुंडली में ग्रहण योग हो, सूर्य के साथ में राहु और केतु बैठे हो और ऐसी दशा होती हो, तो ग्रहण के काल में जब सूर्य ग्रहण पड़ता हो, उस काल में सूर्य कुंड में स्नान करके दान पुण्य करना चाहिए। ऐसा करने से आपके यह दोष भी नष्ट होते हैं। कहा जाता है कि पुष्कर, हरिद्वार आदि क्षेत्र में स्नान करने से, दान पुण्य करने से जो फल होता है वह केवल ताप्ती में स्मरण करके और दान करने से हो जाता है। मासों में मास पुरुषोत्तम मास कहलाता है। इसके दान का गुणित फल प्राप्त होता है। उसी प्रकार से आदि गंगा ताप्ती में स्नान करके दान पुण्य करने से हमें अतिरिक्त फल की प्राप्ति होती है और संपुट दान कहलाता है। बंधुओं, अब आती है बारी फिर आपके प्रतीक्षा के काल के अनुसार ग्रह चक्र राशि का। सिंह राशि के जातक कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। आज का दिन आपको कुछ नए अनुभव दिलाएगा। कार्य करने में भ्रम की स्थिति पैदा होगी। दिशाविहीन होने की संभावना है। अपने आप को एकाग्रचित रखें। कन्या राशि के जातक अपनी संतान के साथ समन्वय बनाकर रखें। संतान आज पीड़ित रह सकती है। संतान को पीड़ा न दें, अन्यथा संतान की ओर से कोई परेशानी पैदा हो सकती है। शोक समाचार किसी परिवार के परिजन के मिलने की संभावना है। दिन सावधानी से व्यतीत करें। तुला राशि के जातक वैभव प्राप्ति के लिए निकल पड़ेंगे। घर का जो धन है वो व्यय होगा। विलासिता के संसाधनों की प्राप्ति होगी। घर की स्त्री में प्रसन्नता के भाव उपजेंगे। घर में खुशी का वातावरण रहेगा। सुख मिलेगा। वृश्चिक राशि के जातक वाहन आदि को वन अंचल में यदि आप चलाते हैं तो सावधानी बरतें। विशेष रूप से आज आपको जुआ, सट्टा, लॉटरी आदि जैसे क्षेत्रों से अचानक धन लाभ होने की संभावना है, लेकिन इसका यह भी अर्थ नहीं कि आप अवैधानिक रूप से धन अर्जन के लिए समर्पित हो जाएं। विशेष व्यापार में अचानक लाभ के योग हैं और कहीं से शुभ समाचार आपको प्राप्त होंगे। अब आता है बंधुओं एक छोटा सा अंतराल। मिलते हैं अल्प विराम के बाद। सुख, शांति और समृद्धि में पुनः आपका स्वागत है। बंधुओं, आपने अभी जाने ताप्ती का रहस्य, आदि गंगा का रहस्य। आदि गंगा के घाट से यदि हम देखें तो अनेकों स्थानों पर 12 ज्योतिर्लिंगों का वर्णन किया गया है। स्वयं रावण ने आकर ताप्ती के किनारे भगवान शिव की स्थापना किया और शिव की स्थापना करके पूजन करके सिद्धि प्राप्त की। यहाँ तक के कि जब उन्होंने ताप्ती का पूजन करे तो ताप्ती के रुख को विपरीत दिशा में
अर्थात पश्चिम से पूर्व की ओर मोड़ दिए। जब पूर्व की ओर रावण ने दिशा को ताप्ती के मोड़े तो उसे देखकर जितने आदिवासी थे वो भयभीत हो गए। भयभीत होने की दशा में आदिवासियों ने एक चिंता व्यक्त करी और चिंता यह थी कि नदी का रुख बदल गया और वहीं पर उन्होंने रावण को राजा भी मान लिए और इस प्रकार से जो आदिवासी संस्कृति का समर्थन भी उसे प्राप्त हुआ। यह सिद्धि देने वाला स्थान भी है। अर्थात कोई भी कार्य के रुख को आप बदलना चाहते हैं, आपका कोई कार्य बनता ना हो, व्यापार का हो या किसी भी क्षेत्र का बनता हुआ कार्य यदि बिगड़ता हो तो उस दशा में उसका रुख यदि आप बदलना चाहते हैं तो ध्यान रखें, शनि कुंड में जाकर स्नान करना चाहिए, पूजन दान आदि करना चाहिए। ऐसा करने से उसका फल मिलता है, क्योंकि इसी के अनुरूप रावण ने उस फल को प्राप्त किया था। इसके अलावा यदि आप अपने जीवन में ग्रहण योग से परेशान हैं तो उस दशा में, जैसा हमने पहले भी बताया, कि सूर्य कुंड में स्नान करें। सूर्य कुंड विशेष रूप से देखने में आते हैं दो स्थान पर। एक ब्रह्म सरोवर, क्योंकि ब्रह्मा के कमंडल से, ब्रह्म कमंडल से गंगा की उत्पत्ति हुई है। वैसे ही कुरुक्षेत्र में आप देखेंगे तो द्वापर युग में सूर्य कुंड की स्थापना हुई और वह जो सूर्य कुंड की स्थापना हुई उसमें जो जल है गुप्त मार्ग से ताप्ती का ही गया है और ताप्ती में सबसे पहला सूर्य कुंड है। इसलिए ग्रहण के काल में यदि ताप्ती के सूर्य कुंड में हम दान पुण्य आदि करते हैं तो फल की प्राप्ति होती है। ताप्ती नदी का यह सूर्य कुंड के रूप में जो प्रगाढ़ व्याख्या की गई है, यह विशेष रूप से जो है प्रसिद्धि से प्राप्त है। सूर्य कुंड के माध्यम से सूर्य कुंड के माध्यम से ताप्ती जो है यह हिमाचल में भी है, गोदावरी के साथ भी इसका समागम है और सबसे जो सुंदर समागम है इसका भैंसदेही के पास पूर्णा नदी के संग। सूर्य की पुत्री ताप्ती और चंद्रमा की पुत्री पूर्णा, इन दोनों का समागम हुआ है। इस त्रिवेणी या समागम स्थान पर, इसमें त्रिवेणी इसलिए कहा गया कि सूर्य कुंड भी वहीं पर है। जब इन तीनों का समागम हुआ है तो उस स्थान पर जाकर स्नान करने, दान पुण्य करने से चर्म रोग आपके नष्ट हो जाते हैं, घर में स्थिर धन आता है, स्थिर कीर्ति की प्राप्ति होती है, लाभार्जन होता है, जीवन आपका सफल होता है। सुख शांति और समृद्धि को देने वाली यह ताप्ती अपने आप में एक विशालकाय है। अनेकों पर्वत क्षेत्रों को चीरती हुई ये समुद्र की ओर जाती है। समुद्र में भी जब इसका पतन होता है तो उस स्थान पर भी अनेकों प्रकार के कर्म किए जाते हैं। वहाँ पर नारद कुंड की व्यवस्था है, नागा बाबाओं की कुंड की व्यवस्था है। इन स्थानों पर जाकर, नारद कुंड पर जाकर यदि हम स्नान करते हैं तो जो हमें चोरी का लांछन होता है या जो चोरी करने के भावों का लांछन होता है, हम उस पाप ताप से नष्ट हो जाते हैं। और वो तब पाप ताप नष्ट हो जाते हैं, उससे हमें शांति प्राप्त होती है और हम उससे बच जाते हैं। नागा बाबा कुंड में स्नान करने से भुक्ति मुक्ति का मार्ग विशेष रूप से जो है वो हमारे लिए खुल जाता है। कहा जाता है कि जब कभी सूरत में बने हुए नागा कुंड में यदि स्नान किया जाए और दान पुण्य किया जाए तो आने वाला जो जीवन होता है वो संभल जाता है और आप वैकुंठ लोक को और या फिर शिवलोक को प्राप्त करते हैं। इसकी धार्मिक मान्यताएं बहुत है। सातों प्रकार के तापों को नष्ट करने की क्षमता ताप्ती में होती, इसका नाम ही तापी है। तापी अर्थात ताप को हरण करने वाली। यदि आपके परिवार में किसी को बहुत क्रोध आता हो और क्रोध के कारण उसमें पागलपन या चिड़चिड़ापन आता हो और ऐसी दशा से यदि आप बचना चाहते हैं तो उसे मुलताई के ताप्ती कुंड में स्नान कराना चाहिए और स्नान कराने के पश्चात उस व्यक्ति का जो है क्षौर कर्म कराना चाहिए, सिर का मुंडन करा देना चाहिए और मुंडन कराने के पश्चात जो है अपने पितरों की शांति के लिए इस पर तर्पण करना चाहिए। ऐसा करने से उसका यह क्रोध की प्रवृत्ति नष्ट हो जाती है। साथियों, अब आती है बारी आपके अगले राशि फलों। धनु राशि के जो जातक हैं अपने कर्म का फल प्राप्त करेंगे। धीर गंभीर स्वभाव प्रवृत्ति से आप आगे बढ़ेंगे। आज आपके चारों ओर लिए गए निर्णयों की प्रशंसा होगी। आपके निर्णय जन उपयोगी होंगे, कल्याणकारी होंगे। यदि आप अधिकारी हैं तो आपको
कहीं ना कहीं पद प्रशंसा में प्राप्त होगा। इस बात का ध्यान रखें कि निर्णय लेते समय लोकहित को जरूर आप प्रकट करें। मकर राशि के जो जातक हैं, जब कभी कोई उत्पत्ति का या उत्पादन से संबंधित कार्य करेंगे उसमें एकाग्रचित रहना होगा। जितना आप एकाग्रचित रहेंगे उतनी अच्छी निर्मिति होगी। निर्मिति आपकी स्थायी रहे इस हेतु आप चिंतित रहेंगे, अनेकों लोगों से सलाह मशविरा करेंगे और उसके पश्चात अपने कार्य को सफल बनाएंगे और उसकी वजह से आपको चारों ओर से शुभ फल और शुभ संदेशों की प्राप्ति होगी। कुंभ राशि के जातक, आज आपको एक बात का ध्यान रखना है कि दिन आपके लिए शुभ फल देने वाला है। शुभता को यदि आप बनाए रखना चाहते हैं तो विनम्र स्वभाव प्रवृत्ति का परिचय देना होगा। घर पर स्त्री का सम्मान करेंगे उतना धन लाभ भी प्राप्त होगा। माता और पिता से आज मुलाकात होने की संभावनाएं बनती है। भाई बहनों में प्रेम प्रकट करेंगे और उसकी वजह से परिवार में एकता होगी। मीन राशि के जातक, हर खुशी को पाने के लिए हर स्तर पर हर मूल्य पर आप समर्पित होंगे। स्त्री के बताए मार्ग पर चलने से आज आपको लाभ होने की संभावना है। कन्या संतान को कुछ उच्चता के फल प्राप्त होंगे जिसे जानकर आप में हर्ष पैदा होगा। मांगलिक कार्य अचानक तय होने की संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही है। देव कार्य करने के भी मन बनेंगे, दान पुण्य करेंगे। साथियों, इसके साथ आती है आज की फिर हमारी वही पारी जिसे हम कहते हैं अचूक उपाय। अचूक उपाय के अंतर्गत आज हम आपको बताएंगे विशेष रूप से किसी भी प्रकार का यदि हम दान करते हैं, किसी प्रकार का पुण्य करते हैं तो उस दान और पुण्य का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो, उस हेतु हमें क्या करना चाहिए। अचूक उपाय यह है कि जब कभी आप अपने व्यापार प्रतिष्ठान में या रोजगार के क्षेत्र में जाते हैं या आप अपने घर पर दान करते हैं, विशेष रूप से जब आप द्रव्य का दान करते हैं, नगद राशि का दान करते हैं, तो उस समय आपको क्या करना चाहिए। अचूक उपाय है, इसे जीवन में आप ढाल लेंगे, निश्चित आपको फल मिलेंगे। आप देखेंगे कई लोग कहते हैं कि हम व्यापार में परिश्रम करते हैं, कठोर नियम का पालन करते हैं, उसके बाद भी असफल रहते हैं। धन आता है, रुकता नहीं, चला जाता है। आखिर क्यों? उसका सबसे बड़ा कारण होता है अशुद्धि दोष। जब कभी आप द्रव्य का दान करना चाहें, अपने कमाई में से जो हिस्सा दान करना चाहते हैं उसे आप अलग कर लें। उसे अलग रखने के साथ जब आप अपने व्यापार क्षेत्र में या रोजगार के क्षेत्र में जाए, उसे किसी पात्र में रखें, उसे गल्ले के साथ में न रखें या उस स्थान पर न रखें जहाँ पर आप धन को रखते हैं, संग्रह करते हैं। दान देने वाला जो धन है वह उस पात्र में से निकालकर और भिक्षुक को आप दान करें। दान करते समय ध्यान दें आपका शरीर या आपके हाथ की ये उंगलियां जो है यह स्पर्श न हो, क्योंकि इससे नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जाएं प्रभावित होती है। यदि आपका हाथ उस भिक्षुक के हाथों से टकराता है तो निश्चित रूप से नकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश करती है और उन्हीं हाथों से यदि आप गले में हाथ डालते हैं या गले से धन का लेन देन व्यापार करते हैं, निश्चित मान लीजिए कि आपके धन में कहीं ना कहीं से बला भाव आ जाएंगे और उसकी वजह से आपकी जो आर्थिक समृद्धि नष्ट होने लगती है। ध्यान रखें, जब कभी दान करें, दान का अंश अलग रखें। दान करते समय अपने पर्स से निकालकर सीधे दान न करें। दान करने की जो भावना रखें उसे अलग स्थान पर सुरक्षित रखें और जो भी व्यक्ति पात्र मिले उसे दान करें। दान का नियम संकल्प करके करें। आप देखेंगे आपके घर में धन की बरकत बनी रहेगी। कभी धन को लेकर आप परेशान नहीं होंगे। यदि आप जीवन में इसे उतारते हैं, आपको इसका पुनीत लाभ भी प्राप्त होगा। जय शिवम।